Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. अरे बस रहने दो दुल्हन, अब ये झूठी तसल्लियां मत दो। वो कौन से आपके सगे रिश्तेदार थे जो आपको इतना दुख हो रहा है? अरे सगे थे या पराए थे, कोई तरीका होता है काम करने का। मामा सारी फ्रेंड्स के पास न्यू कार्स है, मुझे भी नए मॉडल की कार चाहिए, प्लीज भाई। मम्मी मैं कुछ करता हूँ। बेटा मैं अम्मा से बात करूंगी कि वो अपने फैसले पर नजरसानी कर। आप कैसी बातें करती हैं? हाँ जी, डॉक्टर मैं नहीं, डॉक्टर तो सना है। मैं एक जरूरी काम कर रहा था, मैं माजरत चाहता हूँ आपसे। ओके, अल्लाह हाफिज। ओ हेलो, कैसी हो निगा? ठीक हूँ, तुम कैसे? मैं भी ठीक हूँ। चची का? अम्मी ऊपर है। सुनो, तुम्हें पता है हमारे घर में बहुत टेंशन हुई हुई है। दादी ने शर्त रखी है कि तुम्हारी मेरी शादी तब तक नहीं हो सकती जब तक खुरम और नरगिस की शादी नहीं हो जाती। उन्होंने तो सारा मसला ही खत्म कर दिया। तो क्या तुम्हें बिल्कुल भी कोई अफसोस नहीं है? नहीं, मुझे अफसोस नहीं हुआ। जो काम मैं करना चाह रही थी वो खुद दादी जान ने कर दिया। मेरी तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तुम क्या ना? बेटा तुम कब आए? बस अभी आया हूँ चची। तो खड़े क्यों हो, बैठो ना। नहीं बस मैं चलता। क्या कुछ परेशान लग रहे हो? जिसके पास कुछ ना रह जाए ना चची, उसके पास बस परेशानी रह जाती है। तुमने कुछ कहा है क्या? मैंने क्या कहा? मैंने कुछ भी नहीं कहा। गाँव का मैं तंग कर रहा था मुझे। हाँ मामा, वो अलमास आंटी है ना, उनका जो घर था वो खाली हो रहा है। हमने वैसे भी फ्लैट में शिफ्ट होना है, ऐसे करते हैं कि उनके घर शिफ्ट हो जाते हैं। बात तो तुम ठीक कह रही हो, लेकिन क्या वो किराए पे देंगी? मैं बात कर लूंगी, आप परेशान ना, ठीक है? चलो ठीक है। ये इफ्फत नजर नहीं आ रही, तुमने देखा है क्या? हाँ अपने रूम में होगी। इफ्फत, इफ्फत। मैं जितना उसकी जानिब पड़ता हूँ वो उतनी ही दूर हो जाती है। अच्छा, वैसे आंटी और शिजा तुम्हारे लिए कोई अच्छी लड़की ढूंढ लेंगी? लड़की तो मैंने तलाश कर ली है। ओहो, कौन है वो? तुम माची। ये क्या बात कर रहे हो तुम? वो मुझे अब तक आवारा और लोफरी समझती। उसे कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं वो पहले वाला साद नहीं हूं। मैं बिल्कुल बदल चुका हूं आयशा। अब तुम्हारे अलावा मेरी जिंदगी में और कोई लड़की नहीं। पर वो ऐसा क्यों करती है? ये भी तो हो सकता है कि वो मुझे आजमा रही है। हाँ, शायद ऐसा ही। ठीक है बेटा, ठीक है, बस सही है। फिर आपको हम जवाब देते हैं।
चले ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। ले मियाँ, ये तो मसला हल हो गया। कौन सा मसला? किराएदार का मसला। वो कैसे? भाई निगत का फोन था, वो हमारा घर किराए पे लेना चाह रही है। अरे भाई, वो हमारा घर क्यों किराए पे लेना चाहेंगे? उनका तो अच्छा खासा सोसाइटी में बड़ा बंगला है, तो वो उनको किराए पे लेने की क्या जरूरत पड़ गई घर को? निगत कह रही थी कि हारून भाई की डेथ के बाद ना वो लोगों ने फैसला किया है कि अपनी दादी के करीब रह लें, और जब तक कोई अच्छा घर नहीं मिल जाता है मुनासिब घर खरीदने के लिए, तब तक वो हमारे यहाँ रहेंगे किराए पे। और कुछ ही अरसे के बाद तुम उनसे लड़ना झगड़ना शुरू कर देना। खैर, बात की बाद में देखी जाएगी। हम देख रहे हैं जब से गौहर मियां ठीक हुए हैं ना, घर में तो टिकते नहीं है। तो भाई वो जरा बेहतर नौकरी की तलाश में है, इसीलिए वो घर से बाहर रहता है। वो अल्लाह उसे कामयाब करे। आमीन, आमीन। ये तो बहुत अच्छी बात है कि वो तरक्की का सोच रहा है, क्योंकि हमने जो लड़की देखी है ना, वो बहुत ऊंचे खानदान की है। यानी कि सना के बाद आपने उसके लिए कोई और लड़की भी तलाश कर ली? देखे मैं, हमारा लड़का है बहुत खूबसूरत, और हम हर लड़की को ना बहू की नजर से देखते हैं। आपको अच्छी तरह पता है कि गौहर आपको कह चुका है वो अपनी पसंद की शादी करेगा, तो फिर उसे आप उसके हाल पे क्यों नहीं छोड़ देती? आप हमें गुस्सा मत दिलवाएं। कसम ले ले किसी की भी, आज तक हमने झूठ नहीं बोला है। हम लड़की लाएंगे ना तो अपनी पसंद की लाएंगे। मुझे एक चीज बताओ अलमास बेगम, ये खन्नास तुम्हारे ज़हन से क्यों नहीं निकल जाता? अरे आजाद छोड़ दो बच्चे को, वो जिसको चाहे अपनी बीवी बना के लाए। कभी आप कोई संजीदा बात भी कर लिया करें, वो भी हमारे फेवर में। हाय माशाल्लाह, खुर्रम में तो बिल्कुल मेरे हारून जैसी झलक आती है। जाहिर है अम्मा, हमारे हारून का ही तो खून है। दादी जान ने फैसला तो बहुत अच्छा किया, लेकिन अब लड़की तब्दील हो गई है। अब उन्हें कैसे बताया जाए कि वो नरगिस नहीं, आशी है। खुर्रम बेटा, कहाँ खो गए? अच्छा ये बताओ, क्या खाओगे? कुछ नहीं दादी, आपको देख लिया ना, पेट भर गया। हाय पागल, इस तरह से भी कहीं पेट भरता है? जी दादी जान, मेरा तो भर जाता है। जब चाहने वाले सामने बैठे रहे ना, भूख और प्यास का एहसास नहीं रहता। अच्छा बस अब आए हो तो खाना खाए बगैर मत जाना। नहीं ताई अम्मी, मैं खाना घर जाके खाऊंगा। आज एक्चुअली वो कलीम साहब का घर देखने आया था। कलीम साहब का घर? अरे बेटा, वो तो तुमने पहले देखा नहीं था क्या? नहीं नहीं, वो घर हम लोग किराए पे ले रहे हैं। किराए पे? तुम्हारा तो अपना घर बहुत शानदार है। डैडी के इंतकाल के बाद हम सबका वहां दिल ही नहीं लगता, तो हम सब ने ये सोचा है कि क्यों ना आप लोग के करीब हो जाए। चलो बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है। सारा खानदान फिर से एक हो जाएगा। मैं समझूंगी मेरा हारून वापस आ गया। आपी को तो बहुत तेज बुखार हो रहा है। चले उठे, डॉक्टर के चले। आयशा मुझे नहीं जाना, प्लीज तंग मत करो। आपी ऐसे कब तक चलेगा? मुझे नहीं पता। आपी जब तक आप दोनों का राब्ता नहीं होगा तो ये डेडलॉक कैसे टूटेगा? मैं क्या करूं आयशा, मैंने इतने फोन किया, उन्होंने वो रिसीव ही नहीं करे। कोई तो रास्ता होगा ना जिससे आप दोनों की बात हो जाए। अब तुम ही कोई रास्ता निकालो आयशा, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऊपर से दादी ने अलग से मुझे खुर्रम के साथ बांधने का फैसला कर लिया है। आपी
आप खुर्रम भाई की फिक्र मत करें। मतलब ये कि उनका ध्यान कहीं और है। कहाँ? तुम होश में तो हो आयशा? जी आपी, मैं बिल्कुल अपने होशो हवास में हूँ। आलिया जी सुनिएगा, ये आपका पेन गिर गया। ये मैंने कब लिया? ये मैंने अभी अभी उठा के आपको दिया। ये पुराना हो चुका है। अच्छा, ये पेन पुराना हो गया था इसलिए आपने पेन दिया? जी नहीं, ये पेन नहीं, ये पेन तो लगता है अभी नया खरीदा है। लड़कियों से बात करने का तरीका ये मेरे ख्याल से आज से 10-15 साल पुराना हो चुका है। 10-15 साल पुराना हो चुका है? वैसे भी मुझे बचपन से शौक है पुराने काम करने का। अच्छा, और क्या क्या शौक है आपके? और बहुत से शौक है। मसलन क्रिकेट खेलना, और म्यूजिक सुनता हूँ, और वगैरह वगैरह। लड़कियों को खत लिखना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। झूठ मत बोलो। वो मैंने बचपन में ना एक खत लिखा था, तो उसका जवाब जो है ना मेरे अब्बू को आ गया, और उसमें लिखा था कि अपने बच्चे की जो लिखाई है ना इसको साफ करवाएं, इससे तख्ती लिखवाएं। फिर तख्ती लिखी? नहीं लिखी नहीं, वो अब्बा ने तख्ती मेरे सर पे मारी, टूट गई सारी। वैसे आप बंदे बहुत दिलचस्प हैं। बस ये तो आपकी जर्रा नवाजी है, वरना यहाँ पे बहुत बदजोक लोग भी हैं जिनको मुझ में कुछ भी पसंद नहीं है। मैं समझी नहीं, किन लोगों की बात कर रहे हैं आप? बस हैं कुछ कम अकल लोग। ये बॉल पेन तो मेरा नहीं है, आप रखिए। आलिया जी, अगर आप बुरा ना बनाएं तो मैं आपके जो बाहर के काम हैं उनमें मदद कर सकता हूँ। हाँ, बाहर के काम के लिए जरूरत तो पड़ती है। चले मैं आपको बता देता हूँ। मम्मी आप क्या सोच रही हैं? सोच रही हूँ कि हम कहाँ थे और कहाँ आ गए। मम्मी आप सोचना छोड़ दें, हम फिर वहां पर आ जाएंगे। एक परेशानी हो तो इंसान सोचे, 100 परेशानियां। निखत को उसके घर भेजना है, फिर तुम्हें भी रुखसत करना है। मैं आपको छोड़ के अभी कहीं नहीं जा रही। मामा मैं जॉब के इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ। कैसा इंटरव्यू? वो एक मल्टीनेशनल कंपनी है, वहाँ एक जॉब निकली है उसके इंटरव्यू के लिए। आप ही आपने खुर्रम भाई से पूछ लिया? खुर्रम से पूछने की क्या जरूरत? ये मेरी जिंदगी है, मुझे तरक्की करनी है और बहुत आगे जाना है। लेकिन बेटा तुम नौकरी करोगी तो लोग क्या कहेंगे? आई डोंट केयर, मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है। लेकिन खुर्रम जिम्मेदारी उठा तो रहा है, तुम्हें नौकरी करने की क्या जरूरत है? भाई से मैं खुद बात कर लूं। इस लड़की की तो खुद सरी ही खत्म नहीं होती। छोड़े ना अम्मी, पहले आप ही नहीं कभी किसी की बात सुनी है? एक बार इसकी शादी हो जाएगी ना तभी ये सही होगी। आप क्यों परेशान हो रही हैं? हो जाएगी शादी भी। शादी से याद आया,
तुमने खुर्रम और नरगिस के मसले में दादी से बात की? ओ सॉरी मम्मी, आपने अच्छा हुआ याद दिला लिया। मैं अभी जाके दादी से बात करती हूँ। ये आखिरी उम्मीद है बेटा, हो सकता है तुम्हारी दादी तुम्हारी बात मान ले। जी अम्मी, मैं बात करूंगी दादी जान से, मान जाएंगी वो। जरूर बेटा। कैसी हो नरगिस? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल वैसे ही हूँ पहले जैसा। इतने दिन बाद मेरी याद आई। आपको भूले कब हैं जो याद करते हैं? तो फिर मुझसे नाराज क्यों हो गए थे? देखिए, टूटा भी तो उन्हीं से जाता है जिनसे मोहब्बत होती है। जिनसे मोहब्बत करते हैं उनसे बात करना छोड़ देते हैं। जिनसे मोहब्बत होती है उन्हें भी तो हमारी पसंद नापसंद का ख्याल रखना चाहिए ना। आई एम सॉरी, मैं अब समझ गई हूँ, आइंदा कभी नहीं करूंगी ऐसा। एक दूसरे को समझने से ही जिंदगी का सफर आसान होता। मैं तो बस ये दुआ कर रही हूँ कि कब इस जिंदगी के सफर में हम सफर बनेंगे। अच्छा कोई आ रहा है, मैं थोड़ी देर में कॉल करूँ। अभी तक बिल्कुल बच्चों की तरह डरते हैं। वकार बेटा उठो, कितनी देर हो गई है? वकार उठ जा बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है बेटा, कुछ हुआ है क्या? नहीं अम्मी, कुछ भी नहीं हुआ। बेटा मैं माँ हूं तुम्हारी, और माँ बखूबी अंदाजा कर सकती है कि बेटे के साथ कोई मसला है। आप क्यों परेशान हो रही हैं अम्मी? ऐसी कोई खास बात नहीं है। बेटा कह दो मुझसे, तुम्हारे दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। दादी से बात हुई आपकी? कई बार हुई है। तो क्या कहा उन्होंने? बेटा वो एक बार जो फैसला कर ले उस पर कायम रहती है। इसका मतलब है कि मुझे भी फैसला करना होगा। कैसा फैसला? यही कि अगर इस घर में मेरे लिए खुशियां नहीं है तो मैं इस घर में क्यों रह रहा हूं? क्या कह रहे हो तुम? ठीक ही तो कह रहा हूं मैं। अगर दादी ने अपना रवैया नहीं बदला तो मुझे ऐसा ही करना पड़ेगा। अल्लाह का कितना करम है, आहिस्ता आहिस्ता हमारा कारोबार ठीक होता जा रहा है। तुमने मेहनत भी तो बहुत की है। मैं ठीक हूँ खुर्रम भाई। यार प्लीज तुम मुझे भाई मत बोला करो। क्यों? आप मेरे भाई हैं तो भाई बोलूंगी ना। तुम्हारी और वकार की शादी की डेट फिक्स करने की बात ही करके आ गई है। लेकिन एक बात कहें, पड़ोसी हैं वो हमारे, और बहुत अरसे से वो बाहर रह रहा है, लेकिन क्या अब वो वापस आ गया है और ऐसी आवारा घूम रहा है, ना काम का ना धाम का। भैया हाँ, सना ने खुद ही इस रिश्ते से इनकार। क्या डॉक्टर सना ने आपसे शादी करने से इनकार कर दिया? मगर क्यों?